अच्छा भाई, एक छोटी सी कहानी है, उसको भी हम सुन लेते हैं कि एक पंडित था जो सवेरे से और शाम तक खूब मेहनत करता था। हर जगह शादी विवाह में, किसी की शादी विवाह करना या कहीं भी पूजा पाठ करना, वो जाता था हर जगह। तो एक उसने देखा कि एक नगरी में एक राजा सवेरे से शाम तक खूब दान कर रहा है और भर भर के झोली भर भर के दे रहा है सोना चांदी। तो उसने विचार किया कि भाई राजा के पास इतना धन आता कहां से है। तो उसने कहा कि महाराज, ये आपके पास, आप बुरा नहीं माने तो आपसे एक प्रश्न पूछूं। तो राजा ने कहा पूछिए कि महाराज आपके पास इतना धन आया कहां से। तो उसने कहा ये बात मैं तुमको बता नहीं सकता, ये प्रश्न पूछने के लिए तुम्हें उत्तर जानने के लिए, ये प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तुम्हें यहां से 2 कोस जाना पड़ेगा जंगल में, और वहां पर एक व्यक्ति आग खाता हुआ मिलेगा तुम्हें, आग खाता हुआ। पंडित जी एकदम सोच में पड़ गए, बोल महाराज आप तो राजा हो के ऐसी बात कर रहे हो, मैंने तो आपको खाली यही पूछा है आपसे महाराज कि भाई इतना आप दान कर रहे हैं, इतना धन कहां से आया। तो राजा ने कहा ये झूठ नहीं है पंडित जी, आप जाइए। तो जब पंडित जी वहां से राजा की बात पर विश्वास करके चल देता है, जंगल में चलते 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 बियाबान जंगल में 2 कोस पैदल पैदल चलता है। उसके बाद मुझे दूर से दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति आग खा रहा है, चारों तरफ उसके आग ही आग निकल रही है। उसने देखा वास्तव में जो राजा ने कहा वही हुआ, वास्तव में आग खा रहा है व्यक्ति। सोच में पड़ गया ये क्या है। तो उसने देखा, दूर से उसने राम राम किया, भाई राम राम, भाई राम राम, कैसे आए भाई, मुझे फलाने राजा ने भेजा है और मैं अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आया हूं। बोल कौन सा, कि भाई इतना दान पुण्य राजा कर रहा है तो इतना धन कहां से आया राजा के पास। उसने कहा तुम थोड़ा आगे और बढ़ो। बोल कहा कि यहां से 2 कोस और चलो, वहां पर तुम्हें एक व्यक्ति राख उड़ती हुई उसके शरीर पर चारों तरफ धूली धूल दिखाई देगी और वो राख ही खा रहा है, वो व्यक्ति तुम्हें बता सकता है। तो एकदम से पंडित जी हंसने लगे, अरे वाले महाराज बताओ, आप भी ये कह रहे हो, अभी तो राजा ने कहा कि आप एक व्यक्ति आग खाता मिलेगा, लेकिन ये तो सही है, लेकिन ऐसा भी कुछ है कि अन्न नहीं खाता वो। बोल नहीं, वो तो राख ही खाता है। अच्छा ठीक है भाई, मैं देखूंगा राख कैसा राख खाता मिला है। तो देखते चलता गया पंडित जी, चलता गया बियाबान जंगल में 2 कोस पहुंच गया। तो देखा का चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रही है और वो राख खा रहा है और राख ही उड़ा रहा है। उसने कहा भाई राम राम जी। बोल राम राम जी। बोल कहां से आए, कि वहां से उस नगरी से आया हूं। बोल किस लिए आए हो, कि मुझे एक प्रश्न है उसका उत्तर चाहिए। बोल बोलिए। कि ये उत्तर है कि वो राजा है फलानी नगरी का, उसके पास इतना धन कहां से आता है, डेली दान करता है सोना भर भर के, उसने कौन सा कर्म किया जो इतना धन मिला। तो उसने कहा, बोल महाराज, पंडित जी महाराज थोड़ा आगे और बढ़िए आपको जो ये गांव दिख रहा है ना, यहाँ से 1 कोस दूरी पर एक गांव है और उस गांव में एक रात को 12 बजे एक बच्चा जन्म होगा जो लड़का होगा, और 12 बजे के बाद में 1 घंटे के बाद वो लड़का खत्म हो जाएगा, और वो लड़का जब मर जाए तो वो शमशान घाट में उसको गाड़ के आएंगे और उस बच्चे को उखाड़ के उससे तुम पूछना। अब एक धर्म से उसने, पंडित जी ने सोच विचार किया कि भाई अभी कहा आग खाता मिलेगा, राख खाता हो, ये सब बात सच हुई,
लेकिन मरे हुए भी कोई जिंदे होते हैं क्या? उन्होंने कहा कि ये झूठी बात नहीं है, पंडित जी जाओ आप। तो उसने कहा भाई ठीक है। तो एक कोस दूरी पर देखा एक गांव दिखाई दे रहा था उसको, उस गांव में पहुंच गया। तो देखा कि भाई उसने एक गांव में चारों तरफ देखा, एक माता का घर दिखाई दिया। उसने कहा माता जी मैं आज रात तुम्हारे घर पर रुक जाऊं क्या? पहले बहुत प्रेम भाव था, माता ने कहा बेटा रुक जाओ कोई बात नहीं। तो रात को उस घर पर रुक गया। अब जब देखा बीचा बीच में माता का घर था, तो रात के 12 बजे थाली बजी। पहले बच्चा जन्म होता था तो कांसी की थाली बजाते थे, तो थाली बजाई। तो जैसे ही थाली बजाई तो एकदम समझ गया कि हाँ बच्चा जन्म ले लिया बच्चा ने। तो उसने विचार किया कि माता जी यहाँ मरघट कितनी दूर है? तो उसने कहा कि थोड़ी दूर है बेटा, ज्यादा दूर नहीं है। बोल किधर की तरफ है? इधर ये रास्ता है ना, ये जाके इधर से इधर ऐसे करके वहां मरघट है, वहां तुम चले जाओ, चले जाना, देख सकते हो। तो उसने कहा ठीक है। अब वो बच्चा जब मर गया तो रोगाराट मच रहा था। 1 घंटा बाद जब मर गया तो उसने तो पूछ ही लिया था, तो वो पहुंच गया वहां पर। उसको बच्चे को गाड़ के वो आए और वहां पहुंच गया। तो पहुंच के जब वहां पर खड़ा देख रहा है कि वास्तव में मरे हुए कोई जिंदे होते हैं क्या, तो भीतर से आवाज आ रही है बोल खोद लो, देख क्या रहे हो? एकदम से वो डर के भगने लगा। वो बोले अरे मत डरो मत, मैं भी इंसान हूं, मुझे खोदिए। तो उसने खोदा तो देखा बच्चा बिल्कुल जीवित है। उसने कहा भाई ये क्या है, आप तो मर गए थे। कि भाई आप कैसे आए हो, पहले तो इसे बताइए कि मैं ऐसे ऐसे करके फलानी नगरी से आया हूं। मुझे एक प्रश्न है कि एक राजा है जिसके पास इतना धन कहां से आया, कौन सा पुण्य किया जितना धन मिला? उसने कहा कि हम 4 भाई थे और 4 भाई शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। और जंगल में गए थे तो घर से टिफिन लेके गए थे, तो 4-4 रोटी सभी बांध के ले गए थे, सब्जी रोटी। लेकिन सवेरे से शाम तक कोई भी शिकार नहीं मिली, तो उसके कारण भूख बहुत जोर से लग रही थी। हम एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए थे। हमने कहा कि चलो बैठते हैं, रोटी खा लें। तो वहां पता नहीं कहां से एक व्यक्ति आ गया। उसने कहा अरे भैया रोटी दे दो, मैं 10 दिन से इस जंगल में भटक गया हूं, मैं भूखा प्यासा हूं, मुझे रोटी दे दो। तो जो आपने पहले नंबर में देखा जो आग खा रहा है, तो उसने देखा और कहा भाई तुझे मैं रोटी दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा? तो वो आग खा रहा है। दूसरे भाई के पास आया, उसने कहा भैया मुझे 2 रोटी दे दो, मैं भूखा हूं 10 दिन से। उसने कहा तुझे रोटी दे दूंगा तो मैं क्या राख खाऊंगा? तो उसके कारण वो राख खा रहा है। अब फिर मेरे पास आया, मेरे पास भी रोटी थी, मुझे भी भूख लगी थी, तो मैं रोटी जैसे ही खाने को बैठा मेरे पास आया और रोने लगा कि मुझे 2 रोटी दे दो, 4 नहीं तो 2 ही दे दो, मैं भूख के मारे तड़प रहा हूं, 10 दिन से मैं इस जंगल में भटक गया था। तो मैंने कहा तुझे रोटी दे दूंगा तो मैं क्या जीऊंगा या मरूंगा? तो मैं जी रहा हूं, मर रहा हूं, मर जाता हूं, 1 घंटे के बाद जिंदा हो जाता हूं, फिर दूसरा जन्म लेना पड़ता है। और जो मेरा चौथे नंबर का भाई था, उसने सोचा कि चलो ये बेचारा 10 दिन का भूखा प्यासा है, 4 रोटी है, उसने क्या किया, 4 रोटी उसको दे दी, 4 रोटी दे दी। उसी का पुण्य है जो आज वो राज कर रहा है और इतना सोना चांदी भर भर के दे रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक हम दान पुण्य नहीं करेंगे हमारा भाग बनने वाला नहीं है। इसीलिए दान पुण्य करिए। कहते गुप्त दान गंगा स्नान और
गुप्त दान करना चाहिए। क्यों? दान करो। अब आप बैंक में पैसे जमा करोगे तो बार बार कहोगे क्या मैनेजर को, मैनेजर साहब मैंने पैसे जमा कर दिया है। मैनेजर क्या कहेगा? अरे भैया कितने लोग आते हैं, सब जमा करते हैं, कोई ऐसे कहता है क्या? अब आपने दान कर दिया, नहीं मैंने फलानी भागवत में इतना दे दिया, वहां पर इतना दे दिए, खाटू श्याम में इतना दे दिए। अरे दान करिए, चाहे खाटू श्याम में दो आप, चाहे भंडारे में दो, जहां देना है दीजिए, लेकिन सोच समझ कर देख के दीजिए कि हाँ ये हमारा पैसा है, अच्छी जगह लगेगा, ये भंडारे में लग रहा है तो हमें जरूर देना चाहिए। अगर दान नहीं करेंगे, और बाबा की भंडारी में डालने से क्या मिलता है? 21 जन्मों की बादशाही हमें इतना मना 100 गुना होकर, पदम गुना होकर मिलता है। तो बाबा की भंडारी में भी डालना चाहिए, क्योंकि दान करने से धन बढ़ता है, घटता नहीं है। इसीलिए कहते हैं चोंच भर के ले गई चिड़ी सागर से, सागर से चोंच भर के ले गई चिड़ी, और सागर ना घटी और नीर, और दान करने से धन ना घटे, कह गए दास कबीर। दान करने से कभी धन नहीं घटता, इसीलिए दान करिए निसंकोच, कभी भी सोच विचार में नहीं करें। मनसा वाचा कर्मणा, तन से मन से धन से सेवा करना चाहिए, क्योंकि ये समय हीरे जैसा मिला है। इसीलिए बाबा के सेंटर में भी दान करना चाहिए। दान करने से ही प्राप्ति मिलती है। दुनिया में गरीब होते हैं ना, गरीब, वो पैसे वाले हो रहे हैं और पैसे वाले गरीब हो रहे हैं। कारण क्या है? अगले जन्म में कुछ कर्म करके आए थे, उसके कारण आकर के अगले जन्म में दान पुण्य कर किया था, इस जन्म में भगवान बन गए, बड़े बड़े मकान मिले, खेत मिले, सब कुछ मिले। और इस जन्म में दान पुण्य किया नहीं तो क्या हुआ? खेत बिक गए, जमीन बिक गई, अब सब कुछ भी हाथ में नहीं रहा। तो फिर क्या हुआ? इस जन्म में दान पुण्य किया नहीं, तभी तो गरीब बन गए। अब गरीब है, देखते गरीब है, भाई ये तो कुछ नहीं था, इसके पास इतना पैसा कहां से आ गया? उसने दान पुण्य किया है, अच्छे कर्म किए, मेहनत की है, तो ये सभी हम कर सकते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिली, क्योंकि दान पुण्य बहुत जरूरी करना चाहिए। और बाबा की सेंटर में तो जरूरी करो, चाहे 10 रुपये ही डालो, लेकिन डालना है, क्योंकि बाबा हमें पदम गुना होकर देते। बाबा पदम गुना बढ़ाते हैं, हमें पदम गुना हमको ही देते हैं, हमारे अकाउंट में ही जमा करते हैं। इसीलिए 84 जन्म अगर धनवान बनना है तो बाबा इस सेंटर में दान करो, ठीक है? तो दान करना बहुत जरूरी है, दान करने से ही धन बढ़ता है। इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचे कि हम फलाने सत्संग में हम दान क्यों करें, अगर दान नहीं करोगे तो कहां से धन बढ़ेगा? ठीक है? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।